मैग्नेटिक फील्ड को किसी लाइन के अलोंग अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो वो होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट सर्किट। Line integral of magnetic field around the closed circuit is equal to mu naught times the total current I threading or passing through this closed circuit। मतलब ये हो गया B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू mu naught टाइम्स I। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका मतलब समझिएगा कि क्या है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब ये नहीं है कि वो बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है उसको। क्लोज्ड का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारे पास जहाँ से करंट मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो रही है तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक वो सर्किट पूरा कंप्लीट है, कहीं पर वायर टूटा हुआ नहीं है। तो जहाँ पर पूरा का पूरा सर्किट जो है वो जॉइंट होता है, वायर शुरुआत से आगे तक जॉइंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में अगर हम लाइन इंटीग्रल करें, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करूं और इंटीग्रेट अगर हम उसको करें अलोंग द लाइन करें। अलोंग द लाइन का मतलब क्या है कि जब हम ये कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास सर्किट ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमें पता है कि करंट इसी वायर के थ्रू यानी कि इसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पूरे के पूरे सर्किट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम ना छोटा छोटा टुकड़ा ले रहे हैं। एक ये टुकड़ा ले लिया DL, फिर एक ये छोटा टुकड़ा ले लिया DL। तो हम ये कहेंगे कि छोटे छोटे टुकड़े नहीं, मुझे पूरा का पूरा सर्किट चाहिए। तो पूरा सर्किट चाहिए तो मैं उसको पूरी लाइन के अलाउ यानी कि पूरा जो वायर की लेंथ है इसके अलाउ इंटीग्रेट करूँगा। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो है या तो आप पूरा इंटीग्रेट करके निकालें, अगर नहीं कर सकते तो आप सिंपली करंट में म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी वही आ जाता है। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब बस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को DL के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन निकालना है। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? इस सरफेस के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालें। वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। तो हम ये कहेंगे जब भी किसी सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में भाई आपको कहीं पर सरफेस नहीं दिखाई देगी, सर्किट में आपको कहीं पर बॉक्स नहीं दिखाई देगा कि वॉल्यूम है उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। सरफेस में हमेशा मैं लाइन इंटीग्रल ही करूँगा। सरफेस का सर्किट में मैं हमेशा लाइन इंटीग्रल ही करूँगा। क्यों? क्योंकि सर्किट में वायर से ही सर्किट बनता है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जब करंट पहुँचता है तो वायर की पूरी की पूरी लेंथ बनती है, इसलिए B वेक्टर और DL वेक्टर करंट। इंटीग्रेशन में सर्कल जो है, अगर मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये लूप यहाँ पर ख़त्म ना होता, अगर ये ऐसा ओपन सर्किट होता, ठीक है, तो मैं ये कहता कि भाई अब यहाँ पर ये बंद हो। ठीक है, तो ये जो लूप बनाया है ना यहाँ पर, ये लूप इसलिए बनाया गया है कि ये हमेशा जब भी इंटीग्रेशन आप कहीं पर भी देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करेंगे तो अभी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मेरे को क्लोज लूप लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्किट सारे क्लोज ही होते हैं। सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बस क्लोज का मतलब ये है कि वायर आपकी पूरी कंप्लीटेडली पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक पहुँच रही है, कहीं पर वायर कटा हुआ है टूटा हुआ नहीं। समझ गए? अच्छा, अब इसका प्रूफ है। आगे ये बोल रहे हैं इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ द एंटायर क्लोज लूप, अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा का पूरा जो ये लूप है, अगर इसका जो लेंथ है वो कैपिटल L है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये हो जाएगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। बोलो, समझ गए? ठीक है, अच्छा जी। द क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप विच इज़ अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी एंड नॉट अ रियल वायर लूप। तो हम ये कहेंगे जो क्लोज्ड कर्व होता है वो क्लोज्ड कर्व जो है वो एम्पीरियन लूप होता है। एम्पीरियन लूप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये वायर की लेंथ है ना, तो हम ये कहेंगे कि इसको पूरे को जो मैंने क्लोज लूप बोला है तो वो ये कह देते हैं कि सबसे पहले एम्पियर ने इसके बारे में कहा था कि ये जो वायर है ना, इस वायर को हम एक लूप की तरह ट्रीट करेंगे। नहीं तो लूप के बारे में अब तक यही कहा जाता था कि सर्कुलर होता है लूप। तो ठीक है, लेकिन एम्पियर ने सबसे पहले ये बताया कि हमने तो फिर भी थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में बना रखा है। अगर आप अपने घर की वायरिंग देखेंगे, खुलते हुए देखेंगे
कभी किसी घर को रेनोवेट होते हुए देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे दीवार टूटेगी तो वायरों के गुच्छे निकलेंगे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी लगा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है? और हम कहते हैं कि घर की जितना भी कनेक्शन है वो सारा का सारा पैरेलल में होता है। तो पैरेलल का मतलब ये है कि भाई जहाँ से आपने स्टार्ट करा घूम फिर कर आप वहाँ आओगे जरूर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पियर ने सबसे पहले इस बारे में बताया था कि अगर एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल तक आता है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लूप, तो उसको एम्पीरियल लूप का नाम उन्होंने दे दिया। ठीक, अब आ जाइए इसके प्रूफ पर। प्रूविंग एम्पियर्स लॉ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब वो कहाँ तक जा रहा है वो मेरे को नहीं पता, हमने तो बस ये कहा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक सीधी वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर a straight current carrying conductor Ampere's circuital law for a straight current carrying conductor। तो हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ देखना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायर्स-सावर्त लॉ इज। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है अभी तक निकाला तीन तरीके से। अभी तक इस चैप्टर में हमने तीन ही चीज़ें करी हैं, तीन टॉपिक्स करे हैं। एक हमने करा था मैग्नेटिक फील्ड निकाला था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने निकाला था, वो आया था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो ये करा था। दूसरा ये करा था हमने कि अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है उसके लिए करा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, उसके लिए करा था। और तीसरा हमने करा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो हमने अभी तक ये तीन डेरिवेशन इस चैप्टर में करे हैं। तो अगर स्ट्रेट वायर की बात करते हैं तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है। तो फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और a straight current carrying wire B is equal to म्यू नॉट I, B is equal to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, इसके चारों तरफ एक लूप बना लिया है। ठीक है। अब ऐसा है कि हमने ना एक कार्डबोर्ड ले लिया और उस कार्डबोर्ड में इतना बारीक सा होल कर रखा है जिसमें से बस एक वायर ही निकलेगा, ठीक है। तो हमने एक ही कार्डबोर्ड ले रखा है, ये जो मैंने दिखाया है ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड ऐसे ना रखकर इसको ऐसे रखा हुआ है और इसमें हमने एक बारीक सा होल कर रखा है कि एक वायर ऐसे आ रहा है और ऐसे यहाँ से निकल रहा है, ठीक। उसके बाद इसीलिए डॉटेड लाइन दिखाई है। डॉटेड लाइन मतलब ये कार्डबोर्ड के पीछे छुपी हुई लाइन है और ये कार्डबोर्ड के नीचे से मेरे को दिखाई है। लाइन मतलब वायर, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन हमने ये दिखाई है। तो करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे से आ रहा है आई और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लूप जो है ये कैसे बनाया हमने? ये लूप हमने ऐसे बनाया कि मान लीजिए करंट कैरिंग वायर हमने हाथ में ऐसे पकड़ रखा है सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो लूप बनेगा ना, ऐसे जो फिंगर्स हमारी ऐसे सर्कल करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। और याद रहे कि ये हमें राइट हैंड से करना, लेफ्ट से नहीं करना, ठीक है। तो राइट से करना, ठीक। तो ये हो गया। इसको मैं बोलूँगा लाइन ऑफ फोर्स, इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ फोर्स। कौन सी लाइन ऑफ फोर्स है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स,
जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती थी ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखेंगे। अच्छा, अब हमने ये कहा कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो रूट बन रहा है, इस रूट को ही एम्पीरियल लूप बोल देते हैं। इस रूट को एम्पीरियल लूप बोल देते हैं। ये एम्पीरियल लूप हो गया, तो एम्पीरियल लूप का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में जो है ना 1, 2, 3 नहीं होती, बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे याद करिए, हमने ये देखा था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तीसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बहुत सारी होती है। ठीक है, हम तो स्टडी करने के लिए कोई एक या दो को स्टडी कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैं एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को स्टडी करूँ। ठीक है, होती बहुत सारी। मैंने जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ उसका जो रेडियस है वो आर हो गया, उसका रेडियस आर हो गया। और अब हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये रेडियस मैंने बनाकर दिखाया, इसी पॉइंट पर आप ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है। देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, क्योंकि जो करंट है वो सीधा जा रहा है। अगर करंट घूमता हुआ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वायर में हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को पता है, सीधा ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट विल एनसर्कल, तो करंट घूमेगा। ठीक है, करंट रूप में जाएगा। यहाँ करंट सीधा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। अगर दोनों जो चीज़ घूम रही है, हम अगर किसी सर्कुलर पार्क में चक्कर काट रहे हैं तो जिस इंस्टेंट पर हम अपना डायरेक्शन निकालना चाहेंगे वो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो टेंजेंट ड्रॉप करके। तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर बता दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमने कहा ये हो गया ठीक है। अच्छा, ये बी वेक्टर हो गया। अब हम ये करेंगे इसी एम्पीरियल लूप पर एक लेंथ का टुकड़ा ले लो। मैंने ले लिया भाई, जरा सा टुकड़ा ले लिया लेंथ का। ठीक है, जरा सा टुकड़ा ले लिया, तो हम ये कहेंगे कि ये भी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन ये होगी, क्लियर है? बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि B = μ0I/2πr। ये हम जानते हैं एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है। ठीक, अब आगे चलेंगे। एज शोन द फील्ड B वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ रेडियस r with the wire as center. Let us consider a small current element dl vector along the circle. At every point on the circle, both B vector and dl vector are tangential to the circle, so that the angle between them is 0. ये हमको समझ में आता है कि भाई किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं इस इंस्टेंट पर उठूँगा तो फिर मैं कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है और लेंथ भी, लेंथ का छोटा सा टुकड़ा अगर किसी सर्कल पर है लेंथ का छोटा सा टुकड़ा तो वो स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, ये करेंगे कि B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे। जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ये करा गया कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये क्यों निकाल रहे हैं B वेक्टर डॉट dl वेक्टर? अब तक तो नहीं निकाला भाई, एम्पियर सर्किट और लॉ कर रहे हैं। एम्पियर सर्किट और लॉ में मेरे को B वेक्टर डॉट dl वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले B वेक्टर और dl वेक्टर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा E dl कॉस 0 कॉस 0 इज 1। ये सीधा सीधा मेरे पास B dl आता है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देयरफॉर द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ पे जब लाइन इंटीग्रल मैं निकालूंगा उसको ऐसे निकालेंगे, क्लोज लूप कंप्लीट होगा, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस B वेक्टर और dl वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन dl B वेक्टर और dl वेक्टर dl के इक्वल आया इज इक्वल टू, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट टर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड बार-बार चेंज नहीं होता। B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहने वाला है। तो वैसे भी मैं एक चीज़ जानता हूँ, इंटीग्रेशन का बिल्कुल सिंपल फंड रहा है कि D के साथ जो टर्म लिखा हुआ है वही वेरिएबल है, उसके अलावा जो नज़र आए वो सब कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ L² होता तो उसको तो रखते, क्योंकि D के साथ L लिखा हुआ है, तो D के साथ जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स, तो उनको बाहर निकालते हैं। तो हमने D को निकाल दिया बाहर, तो dl बचा केवल। अब जो B है, B की वैल्यू हमने देखा कि B की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेट वायर के केस में μ0I/2πr। यहाँ मैं लिखूँगा μ0I/2πr
इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एल के बराबर आ जाएगा, जैसे डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स के बराबर आता है, ठीक है। एंड एल इज इक्वल टू आई आर, सिंस एल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो स्ट्रेट वायर के केस में लाइन इंटीग्रल ऑफ वी वेक्टर कितना हो गया, ये म्यू नॉट आई के बराबर हो गया, मतलब हमारा एम्पियर सर्किट का लॉ प्रूव हो गया। बताइए क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं, सोमेन, सिमर, जैकेटेड वंश, दिव्यांका, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ हो गया। ये थोड़ा सा मौसम ठंडा होते ही जैकेटेड हो गया ये। एक मिनट में आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब ना उल्टा काम करेंगे। अब उल्टा काम क्या करना है हमको, कि मैंने क्या करा कि ये वाला जो फॉर्मूला था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो इसको यूज़ करके हमने एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव करा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके हम ये वाला डिराइव करेंगे। ये हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, इसी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था, ये पहले डिराइव कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके करेंगे, देखना बड़ी आसानी से हो जाएगा। 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है,
carrying current I using Ampere circuit of law. अब उल्टा काम करना है, एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ यूज करके एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, ठीक। यानी कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हमको यूज़ नहीं करना, ये हमको प्रूव करना है इसमें। तो लेट देयर बी अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लूप होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एम्पियर्स में, है ना। एम्पीरियल लूप इसको बोलते हैं। ये इसी तरीके से जैसे आप देखिए आपने एक गॉसियन सरफेस बनाना सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, मैग्नेटिक फील्ड में एक एम्पीरियल लूप बनता है इस तरीके से। तो हमने ये कहा कि इसमें जो करंट है ये ऐसे जा रहा है, आई एक स्ट्रेट वायर है, नीचे से आया और ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, ठीक। अब हमने कहा कि इसका कहीं पर भी आप रेडियस निकाल लीजिए, तो रेडियस बनेगा कि रेडियस ये हो गया R, और इस इंस्टेंट पर हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली और मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर का डायरेक्शन ये, और ऐसे ही DL वेक्टर का भी डायरेक्शन ये। छोटा सा अगर एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, DL अगर ले रहे हैं, तो उसका भी डायरेक्शन यही रहेगा, ठीक है। ये वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर। अब इसके बाद आगे चलते हैं। Let there be a circular loop of radius r around an infinitely long straight wire carrying current I. As the field lines are circular, the field B vector at any point of the circular loop is directed along the tangent to the circle at that point. तो ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पर करी थी कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। B vector dot dl vector is equal to BDL cos 0 डिग्री, रिजल्ट क्या आ गया BDL आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि लाइन इंटीग्रल अगर निकालेंगे इसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर और DL वेक्टर, मतलब क्या कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं BDL का, ठीक। जो BDL का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो इसको सिर्फ इतना कह देंगे कि भाई D के साथ L लिखा हुआ है तो सिर्फ हमारा L ही वेरिएबल है, बाकी जो चीज़ है वो कॉन्स्टेंट है, तो B कॉन्स्टेंट है। D इंटीग्रेशन ऑफ DL, और जब DL को इंटीग्रेट करेंगे तो L आ जाएगा, और L किसके बराबर है, इसके पूरे लूप के लेंथ के बराबर, और लूप की लेंथ क्या है 2 पाई आर, ये हो गया B इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद क्या कहेंगे, फ्रॉम एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ, अभी तक आप देखिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, ठीक है। अब हम एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ यूज़ करेंगे। वहाँ हमने क्या करा था, ये फॉर्मूला यूज़ करके एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ प्रूव करा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ यूज़ करेंगे, वहाँ इसको प्रूव करा था। फ्रॉम एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ यूज लूप लाइन इंटीग्रल B वेक्टर और DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं B इंटू 2 पाई आर, B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमने एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ यूज़ करके इस तरह से निकाला, ठीक है। बताइए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए जी अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालना है एक स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो इसके ना 3 डायग्राम्स हैं, और इन तीनों डायग्राम्स को ज़रा ढंग से समझ लेना। आगे टॉरॉइड वाला मैं एक बार कंफर्म करूँगा, टॉरॉइड शायद सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये जो सोलेनॉइड है ये सिलेबस में अपने है। तो इसके 3 डायग्राम हैं, इन तीनों डायग्राम्स को आप समझिएगा। देखिए क्या लिखा है,
नहीं तो ये ऐसा डिज़ाइन ना बच्चे रट कर चले जाते हैं, तो समझ लेंगे तो आसानी से आपको कर पाएंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। तो सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, ये जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है, लैंडलाइन टेलीफोन का जो वायर है उसको आप ऐसे देखेंगे निकाल कर, तो वो ऐसे 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 जो ट्विस्टेड केबल होता है इस तरीके से, उसको हम सोलेनॉइड बोल देते हैं। तो सबसे पहले जो सोलेनॉइड का फिगर यहाँ पर बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। इनसाइड है स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड बनाएंगे। ये सोलेनॉइड हो गया। तो जब आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन पूछा जाएगा इसका स्ट्रेट सोलेनॉइड का, तो आपको 3 डायग्राम्स बनाने। पहला डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, ये सोलेनॉइड वाला। तो इसमें यहाँ पर ऐसे करंट आया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, फिर ये घूमकर इस तरीके से आई ऐसे, इधर बोलेंगे एस, इधर बोलेंगे एम। ठीक है, तो ध्यान हमें क्या रखना है, एक ना आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए। देखिए क्लॉक फेस रूल में ये बोलते हैं कि अगर मुझे सामने से, अगर मैं सामने से इधर से देखूंगा, अगर मेरे पास इधर से एक लूप, एक सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है और उसमें हमारा जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मैं इधर से अगर देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज, और आप देखोगे तो आपको वही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज में जो हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से पहले क्या निकलता है, एंटी क्लॉकवाइज। एन मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको मैं नॉर्थ फेस मानूंगा, समझ गए। और अगर क्लॉकवाइज है तो उसका उल्टा, नॉर्थ के अलावा क्या होता है, साउथ फेस होता है। क्लॉक फेस रूल, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए बनाइए, ये जो मैंने बताया है आपको तरीका, ये आया क्लॉक फेस रूल से ही, ऐसे और ऐसे बना दिया। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको ऐसे बना कर दिखा देते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से जा रहा है कि ये साउथ वर्ड है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको ऐसे बना कर दिखा देते हैं, ऐसे। तो इधर देखेंगे तो ऐसे, इधर देखेंगे तो ऐसे, ऐसे जा रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसको कि अगर क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके अंदर ये टेढ़ा मेढ़ा सा एम बनाना है। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज है तो उसके अंदर ये एस बनाना है। ठीक, लेकिन याद रखने का बेस्ट तरीका ये है कि एंटी क्लॉकवाइज हम बोल रहे हैं ना, एंटी तो हमारे मुझ से पहले एन निकल रहा है एंटी बोलने में। ठीक है, तो एन मतलब वो नॉर्थ फेस, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ फेस, क्लॉकवाइज साउथ फेस, बस ये याद रखना है। तो इधर से अगर मैं देख रहा हूँ ना इसको, सोलेनॉइड को, तो करंट ऐसे 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 घूमता जा रहा है। तो आप मेरी जगह पर आकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसके यहाँ पर दिस इज बिहेविंग लाइक साउथ फेस, और अगर इसी तरफ से मैं खुद ही उल्टा ऊपर देखूँ तो मुझे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने नॉर्थ फेस बोल दिया। ठीक है, अच्छा, बताने की ज़रूरत नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये फिगर ए था। फिगर बी शोज एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड एट वेरियस टर्न्स। करंट एंटर्स द प्लेन ऑफ पेपर at points marked with cross and leaves the plane of paper at points marked with dot। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी यहाँ से,
साउथ पोल तक जाएंगी और फिर अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाएंगी। ऐसे ही नीचे की तरफ एक और बना दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से निकला साउथ तक गया और अंदर की तरफ वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ना वो स्ट्रेट पैरेलल लाइन्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही करा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के तो हम क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, या तो सोलेनॉइड के अंदर या फिर बाहर मैग्नेट के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से करा जा सकता है, बाहर मैग्नेट क्योंकि सॉलिड होता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं करा जा सकता उसको। देखिएगा अब जो डायग्राम है ना, अगला जो डायग्राम है फिगर बी, ये डायग्राम बनाना सीख लेना आप मेरे साथ। हम इसमें क्या करते हैं, हमने 4 सर्कल ऊपर बनाए, 1 2 3 और 4, और 4 ही सर्कल नीचे बनाए, 1 2 3 और 4। ऊपर वाले जो 4 सर्कल है इस पर डॉट बना दो, डॉट 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 डॉट। नीचे वाले जो 4 सर्कल है उस पर क्रॉस बना दो, क्रॉस 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 क्रॉस। उसके बाद क्या करिए, एक ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। 2-3 बार उस पर कट से घुमा देना, यानी कि थोड़ी सी डार्क सी दिखाई दे ऐसे, एक बार और 2-3 बार घुमा देना, थोड़ी डार्क दिखाई देगी। कर्व बनाना ऐसे, ठीक, ऐसे ही है। अभी तक हमने इतना कर लिया। अच्छा, तो अगर इसको गौर से देखो तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जैसे आपकी स्पाइरल जो नोटबुक होती है, स्पाइरल नोटबुक के स्पाइरल दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। स्पाइरल नोटबुक का जो वो रिंग्स होते हैं वो भी तो एक सोलेनॉइड ही है, वो तो एक सोलेनॉइड ही है। तो ये मैंने उसका एक सेक्शन बनाया सोलेनॉइड का। इस सोलेनॉइड का मैंने 1 2 3 4 निकाल के बस यहाँ पर वायर दे दी है, और वो जो पीछे घूमते हुए जा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे जो सामने दिखाई दे रहा है मैं उसको देखूँ। स्पाइरल नोटबुक को सामने रखो, उसके स्पाइरल वाले ऐसे ही आपको 2-4 कर्व्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि देखिए करंट ऐसे आया, अब ध्यान से समझना, करंट ऐसे गया, ऐसे घुमा, तो इस पॉइंट पर करंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। भाई मैं इधर मैंने देखा क्लॉकवाइज है ना, हमने बैटरी कर, अब ये क्लॉकवाइज करंट जा कैसे रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, बट मैंने यहाँ पर ना बैटरी करंट में रखी ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव करंट की प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से यूँ जा रहा है, तो आप ये देखिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस पर से तो करंट बिल्कुल को बाहर आता हुआ नजर आएगा, इसीलिए डॉट बनाया। डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो आउट ऑफ द पेज यानी कि करंट आ रहा है यहाँ पर बाहर की तरफ, और फिर यहाँ नीचे वाली जगह पर करंट ऊपर से आया और नीचे गया अंदर की तरफ जाता हुआ। तो अंदर की तरफ जाते हुए आप क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, क्योंकि डॉट्स और क्रॉस जो है ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या दिखाया है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इस पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे वायर भी बना दें, ठीक है। नहीं भी बनाओगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट और क्रॉस से ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि जब मैं किसी एक इंस्टेंट पर करंट की बात करता हूँ, जब किसी इंस्टेंट पर करंट की बात करता हूँ, मैंने कहा मैं टॉप मोस्ट इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो टॉप मोस्ट इंस्टेंट पर भाई इस जगह पर करंट बाहर आ रहा है, तो करंट बाहर आ रहा है तो राइट हैंड रखो यहाँ पर, थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिंगर्स कैसे इंसर्कल कर रही हैं ऐसे, तो इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक लूप ऐसे बनेगा, समझ गए। सिमिलरली थंब ऐसे, तो फिंगर्स ऐसे इंसर्कल कर रही है, तो यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल बना दो ऐसे, ठीक है। एक सर्कल आपने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर फिगर में हमने एरो लगाए क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि एरो से सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, मैं करंट की डायरेक्शन दिखा नहीं रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन डॉट और क्रॉस से क्लियर होगी कि यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ पर अंदर जा रहा है करंट, समझ गए। आप लगा भी देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन हमने जो फिगर में एरोज लगा रखे हैं वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए लगा है। करंट में करंट को लेकर कंफ्यूज मत हो, करंट केवल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे। अब ऐसे इधर देखिए, इधर क्या है,
इस इंस्टेंट पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो फिर से पकड़िए राइट हैंड में थंब अंदर की तरफ, तो फिंगर्स कैसे इंसर्कल करनी है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाओ ऐसे क्लॉकवाइज, 1 2 3 और 4, ये हो गया, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमने एक उस इंस्टेंट पर हमने बना दिया। अब हम ये कहेंगे कि जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बनेगी, वो भाई ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ, तो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ एक या 2 लूप बनाकर दिखा दीजिए ऐसे। एक लूप ये नॉर्थ से निकला, साउथ में आया, ऐसे ही अंदर की तरफ नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो क्लोज लूप्स बनते हैं। एक लूप और नॉर्थ से निकला, साउथ में आया, आप सबने पीसीएम वाले के सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही हो, आप सारे के सारे अल्टीमेटली साउथ में ही जाओगे। नॉर्थ में हम पढ़ रहे हैं, जाओगे साउथ में। इंडिया में तो ऐसे ही होगा। चलिए जी, अब नॉर्थ से निकला और साउथ में पहुंचा, पता नहीं कुछ है ऐसा, बैंगलोर भी चला जाता, वापस नहीं आता। अभी वहाँ पर भी दिल्ली की तरह जाम लगने लगा। उसके बाद 2-3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी बना दीजिए कि बस ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई नॉर्थ से निकला और साउथ में आया, और आया पता नहीं कहाँ से घूमना होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको मैं दिखा नहीं सकता, तो ये कैसे बना दिया, ये कैसे बना दिया। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, जितना बनाना चाहो बना दो उसके ऊपर, ठीक है। बताइए जी, ये क्लियर हो गया है ना, सेक्शनल व्यू सोलोनॉइड का, ये क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है। यस सर। हमारे दोस्त को सबसे ज़्यादा क्लियर है, सबसे पहले बोलो। चलिए जी आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, फिगर सी शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड। अब सेक्शनल व्यू एक बार और बनाकर देखेंगे इसका, ठीक है। सेक्शनल व्यू मतलब ये है कि ये इसमें ना बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमने दिखा दी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ना ऐसे बनाएंगे जो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। तो ये बता रहा हूँ जैसे में इसमें तीसरा फिगर भी है, वो भी समझ लेना। अब देखिएगा हमने क्या करा, ऐसे कर दिया, एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपर जो डॉट्स हैं इसका मतलब ये यहाँ से करंट्स बाहर आ रहा है करंट, और यहाँ करंट अंदर जा रहा है। तो मैं अब वो ना बार बार लाइन नहीं बना रहा हूँ। तो इसको सेक्शनल व्यू इसलिए बोला गया है कि हमने क्या करा कि हम इन दो को उठाया, पहले ये पूरी सोलोनॉइड बनाई, उसमें से हमने ये 4 सेक्शंस निकाल कर देखे, अब केवल ये 2 सेक्शन देखें, इनके बीच की कहानी पढ़ेंगे। तो
तो ये पूरे को सिर्फ इतने को मैंने उठाकर यहाँ बना दिया। तो मैंने ये कहा कि सोलेनॉइड में हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हो सकता है और भी बहुत सारे वायर्स हों। तो मैं तो कोई एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, शुरुआत वाला वायर ये रहा, लास्ट वाला वायर ये रहा, ठीक है। तो कोई एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब दो लूप्स हैं उनके बीच की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख लें। अब यहाँ अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो पैरेलल होगी। तो एक, दो, कोई 3 या 4 लाइन बना लेना, बस 3 और 4, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हमारे पास इस तरह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमको दिखाई देती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रही हैं, तो हम उसके आसपास एक ना लूप बना लेते हैं, उसको हम इम्पीरियल लूप बोलते हैं, ठीक है। तो एक लूप बना लेते हैं और लूप इस तरह से होगा। और लूप कैसे भी बना सकते हो आप, बस वो शुरुआत होकर ख़त्म होना चाहिए उसी पॉइंट पर। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से बना लिया ए से, इसको लिखेंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। और आपकी मर्जी है, मैंने क्या करा, मैंने ये कहा कि लूप मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक जा रहा है, फिर सी तक जा रहा है, फिर सी से डी तक जा रहा है और फिर डी से ए तक जा रहा है। आपकी मर्जी, आपका कि मैं तो ABCD ऐसा करता हूँ, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। डायरेक्शन का कोई उसमें पंगा नहीं होता। ये आपने कर दिया, अच्छा जी। अब क्या है, अब देखिए, टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एट एनी इनसाइड पॉइंट consider a rectangular closed path ABCD as the Amperian loop. According to Ampere's circuital law, closed loop line integral of B vector on DL vector is equal to mu naught times the total current through the loop ABCD. Total current through the loop ABCD, ये हो गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया, स्मॉल ABCD, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वाला जो है, आप लोग ये बताइए 5-7 मिनट हैं, या इसके बाद अगर क्लासेस हैं तो बच्चों की जरूरत है 6:30 बजे, तो छोड़ो, इसको आगे कंटिन्यू करना।